हेलो डिवाइन आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं, बहुत सारी हैप्पीनेस को एंजॉय कर रहे हैं। माँ आदिशक्ति कृपा हमेशा आप लोग के साथ रहे, माँ भद्रकाली का आशीर्वाद हमेशा आप लोग पर बनी रहे। आप आपकी फैमिली टोटली सेफ एंड सिक्योर रहे, प्रोटेक्ट रहे, हमेशा हैप्पी एंड हेल्दी रहे। जो भी आपके डिज़ायर्स है वो जल्द से जल्द मैनिफेस्ट हो। आपकी जो भी प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी विशेष है, माँ आदिशक्ति नवदुर्गा उन्हें बहुत जल्दी पूरा करे। आपकी हर एक विश जल्द से जल्द मैनिफेस्ट हो। गाइस थैंक यू सो मच। मैं जितना थैंक यू बोलूँगी शायद उतना कम है। ये बहुत छोटा सा शब्द है, लेकिन मैं बहुत लकी हूँ। मुझे इतने प्यारे प्यारे आप लोग जब मुझे कमेंट करते हैं ना, कि मैं समझ नहीं पाती कि इतने छोटे छोटे मेरे मूवमेंट्स आप लोग को कैसे पता रहता है। मैं शायद अपने बारे में इतना नहीं जानती जितना आप लोग शायद। मैं फेस वीडियो नहीं बनाती हूँ, मेरे वॉइस रहते हैं, हम जल्दी ही फेस वीडियो भी बनाएंगे, लेकिन आप उनमें इतनी सारी बातों को समझ जाते हैं। मैं कभी कभी बहुत अचंभित रहती हूँ कि कैसे आप लोग मुझे ऐसे कैसे इतना समझ गए। मैं बहुत ज़्यादा ना उस टाइम पे जब मैं सोने भी जाती हूँ ना, तो मेरे माइंड में बहुत सारी बातें आप लोग की चलती रहती है। इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स आते हैं मुझे, इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स आप लोग करते हैं। मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ। उस टाइम पे ना मैं इमोशनल भी हो जाती हूँ कि मुझे इतना स्पेशल फील करवाते हो आप लोग, मुझे इतना प्यार देते हो आप लोग, मेरे हर एक छोटे छोटे मोमेंट्स को इतना मतलब समझते हो जितना मैं खुद भी नहीं समझती। तो इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा आभार हूँ, बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ, और मैं समझती हूँ कि मैं बहुत लकी हूँ। आप जैसे इतने पवित्र भाव के लोग जो मुझसे जुड़े हुए हैं, वो सच में मैं बहुत लकी हूँ। और मैं अगर अभी इससे ज़्यादा कुछ और मैं बोलना बहुत कुछ चाहती हूँ, लेकिन मैं नहीं बोलूँगी, क्योंकि मुझे पता है मैं कैसी हूँ। मैं इमोशनल हो जाती हूँ जल्दी ही, और मैं नहीं होना चाहती अभी। मैं ज़्यादा यहाँ पर और कुछ नहीं कहना चाहती, बस इतना ही कहना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच। मुझे बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है आप लोगों से, मुझे बहुत बहुत ज़्यादा स्पेशल फील करवाते हैं आप लोग, और मेरी हर एक मोमेंट्स को ना पता नहीं कैसे समझ जाते हैं। यहाँ पर कमेंट्स भी आता है ना कभी, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं। देखिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुझे प्यार करने वाले लोग हैं जो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा। 99% मुझे कभी किसी ने हेट किया ही नहीं है, कभी नहीं। मुझे आज तक कभी किसी ने कुछ गलत शायद ही कहा होगा, नहीं कहा होगा, और गलती से कभी कुछ जो मैं देख नहीं पाती हूँ, और कभी मैं देखती हूँ ना कि जब मेरा फ्री टाइम रहता है, मैं कमेंट्स में जाती हूँ, किसी ने कुछ ऐसा बोला होगा कि जाओ पहले आपकी एज नहीं है, ये कुछ भी एज के बारे में, एज तो है नहीं, आप रीडर कैसे बन गई, ये कुछ भी, तो वहाँ पर जो मेरे कलेक्टिव्स है वो बहुत अच्छा आंसर दे देते हैं पहले ही। मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। तो ये भी मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं फिर क्या ही बोलूँ बहुत अच्छा जवाब उनको पहले ही मिल जाता है। तो इसलिए भी मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है उस टाइम पे। मैं क्या बोलूँ, वैसे मुझे हेट कभी नहीं मिला, मुझे बहुत प्यार ही मिला है आप लोगों से। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके मन में कड़वाहट होती है, जेलसी होती है, वो शायद अपनी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं कर पाए, या कुछ और उनकी लाइफ में प्रॉब्लम है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके वजह से वो इतने कड़वे हो चुके हैं कि हर चीज़ में उन्हें बस नुक्स निकालना होता है, गलतियाँ निकालनी होती है। मैं उनकी गलतियाँ नहीं देती, मैं उनकी शायद उनके लाइफ में ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा रहा होगा, या उनकी लाइफ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उन्हें नहीं मिली, जिसकी वजह से वो अपनी लाइफ में इतने परेशान हैं, और वही चीज़ें वो दूसरों में भी निकालते हैं। देखिए जो अच्छे लोग होते हैं ना, वो हमेशा सब में अच्छाई ढूंढते हैं, और जो नेगेटिव होते हैं ना, जिनका ऑरा बहुत ज़्यादा नेगेटिव होता है, जो खुद बहुत ज़्यादा ग्रस्त होते हैं, वो हर किसी में सिर्फ और सिर्फ गलतियां ही ढूंढेंगे, नुक्स ही निकालेंगे, और जेलसी ही करेंगे, ईर्ष्या ही करेंगे। तो इंसान इस तरह के होते हैं, ठीक है। अगर आप हर किसी में अच्छी चीज़ें ढूंढते हैं, अच्छाई आपको दिखती है, तो आप समझिए आप पवित्र भाव के प्योर सोल हैं, आपकी आत्मा बहुत पवित्र है। और अगर वहीं पे कोई दूसरा पर्सन है जो सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी ढूंढता है, चिल्लाता है, गालियाँ गलौज करता है, गंदगी करता है, चीज़ों को मतलब मैस करने में लगा रहता है, समझिए बहुत घृष्ट इंसान है, नेगेटिव इंसान है। इस इंसान से मुझे दूरी रहना है, इस एनर्जी में रहिए हमेशा, ठीक है। आप समझिए इस इंसान के लाइफ में ज़रूर कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम रही है, या ये इंसान अपनी लाइफ में खुश नहीं है, शायद इसी वजह से इसकी कड़वाहट इतनी
बढ़ चुकी है कि दूसरों में भी वो कड़वाहट निकाल रहा है। ओके, तो इस तरह से ना आप लोगों को हमेशा इन लोगों को दूरी कर देना है अपनी लाइफ से। ठीक है, ये मेरा एक मूल मंत्र है। मैं किसी से लड़ती झगड़ती नहीं हूँ। मैं समझ जाती हूँ कि शायद इंसान अपने लाइफ में खुश नहीं है, इसके जीवन में ज़रूर कोई ना कोई प्रॉब्लम है, या फिर ये ऐसा ही है, इसके क्या मुंह लगना। ओके, सो यहाँ पर आज का डाउनलोड आते हैं आज के डाउनलोड की तरफ। आज का डाउनलोड जिस पर्सन के लिए आया है ना, मैं जिनकी भी एनर्जी पिक कर रही हूँ गाइस, ये बहुत यहाँ पर आपको समझना है। जिस किसी के बारे में आपको यहाँ पर मैं समझाना चाहती हूँ ना, आज मैं जिनकी भी एनर्जी पिक कर रही हूँ, किसी को ना आपके बारे में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात पता चली है। फ़िलहाल वो इंसान अभी शॉक्ड में है। जिस किसी को भी आपके बारे में पता चला है ना ये बात, वो इंसान काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड में है। यहाँ पर मैं देख रही हूँ किसी तरह का कोई कोलैबोरेशन हुआ है आपके हेटर के साथ। आपके ऊपर जिस किसी इंसान ने स्पेल वर्क कास्ट कराने की कोशिश करी है ना, वो जो स्पेल वर्क करवाने की कोशिश करी है ना, वो सारा जो स्पेल वर्क है वो बैकफायर हुआ है। वो सब कुछ उल्टा सेंडर के पास लौट गया। जिसने ये सेंड किया था आपके लिए, वो काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को करवाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो सारी की सारी चीज़ें बैकफायर हुई है। मुझे दिख रहा है ना कि ये कहीं पर जो आपके हेटर्स हैं ना, जो आपसे ये जो कोई भी आपसे हेट करते हैं और बहुत ज़्यादा एनवी है, हो सकता है सीक्रेटली आपसे बहुत ज़्यादा नफ़रत करते हैं, वो ना किसी स्पेल वर्क को कास्ट करने वाले के पास गए थे, किसी स्पेल वर्क के पास गए थे। जो स्पेल वर्क होते हैं ना, बेसिकली उन्होंने ये सारी चीज़ें प्लान करी थी आपके लिए। आपको हर तरह से दिक्कतें, आपको प्रॉब्लम में डालने के लिए, आपके पैसों में दिक्कत आए, आपके स्लीपलेस नाइट जियो, आप अच्छे से प्रॉपर नींद ना ले पाओ, आप काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज रहो, आपको ट्रैप में रखने की कोशिश करी, आप ट्रैप रहो अपनी लाइफ में, आपकी जो भी इच्छाएं हैं ना वो पूरी ना हो। क्योंकि इन लोगों ने ना इन लोगों के मन ही मन में इतनी ज़्यादा नफ़रत है, इतनी ज़्यादा घृणा है, इतनी ज़्यादा ईर्ष्या है आपके लिए, आपकी जो भी विश है वो फुलफ़िल ना हो, और जो कुछ भी आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो, अपनी लाइफ में जो भी अच्छा कर रहे हो, वो कंप्लीट ना हो। इनको प्रॉब्लम ये है, ईश्वर ने आपको सब कुछ क्यों दिया और इनको क्यों नहीं दिया। इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है पता है? ये जो आपके हेटर्स हैं, इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि आप स्माइल करो। ये जो कोई भी है ना, जो आपके हेटर्स हैं, हेटर्स के उसमें आते हैं, उनकी प्रॉब्लम है आप क्यों इतना ज़्यादा प्यारे हो, आपको क्यों इतना ज़्यादा प्यार मिलता है, हर दिशाओं से, हर जगहों से लोग आप पर फ़िदा क्यों हैं, आपके हर एक अदाओं पर लोग इतना फ़िदा क्यों हैं, आप कैसे स्माइल कर रहे हो, हंस क्यों रहे हो। और आपकी जो स्माइल है ना गाइस, मैं जिनकी भी यहाँ पर एनर्जी पिक कर रही हूँ, आपकी स्माइल बताऊँ कैसी है? वो होती है ना, मतलब बहुत धीरे सी स्माइल कर लिया, नहीं, आप ना एकदम राजा की तरह स्माइल करते हो। सॉरी, हंसी है आपकी दहाड़ने वाली, हा 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 ऐसे वाली हंसी। तो जब आप ऐसे हंसते हो ना, वैसे ये राजा के लिए होता है। वो जो हंसते हैं उनकी नॉर्मल हंसी आवाज़ भी नहीं आती ना, वो राजा वाले कैटेगरी में नहीं आते हैं। जिनकी हंसी में आवाज़ नहीं होती वो राजा वाली कैटेगरी में नहीं आती। जो दहाड़ के हंसते हैं ना, हा हा हा, वो राजा होते हैं। वो छुप के नहीं हंसते हैं, वो हैंकी डाल के नहीं हंसते हैं, वो मुंह छुपा के नहीं हंसते हैं, वो अपने मुंह को अपने हाथों से छुपा के नहीं हंसते हैं। वो हंसते हैं भाई, उन्हें किसी तरह का कोई डर नहीं है। तो आप उसी एनर्जी में आप एकदम दहाड़ के हंसते हैं, एकदम तेज़ आवाज़ में हंसते हैं। तो ये जो हंसी है ना, किसी के कानों में चुभ रही है, बहुत ज़्यादा सुई की तरह चुभ रही है कि आप हंस रहे हैं। आपको देखते भी है ना कि आप स्माइल कर रहे हो, तो ये पागल हो जाते हैं। आप क्यों स्माइल कर रहे हो, आपको क्यों इतना ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है, आप कैसे खुश हो। तो इनकी सबसे बड़ी समस्या यही है कि आपको ये सारी चीज़ें क्यों मिल रही है और इनको क्यों नहीं मिल रही। ये उनकी सबसे बड़ी समस्या है, ये उनकी अपनी पर्सनल समस्या है गाइस। ये उनका अपना खुद का डार्क साइड है कि वो किसी के खुशी को देखकर मर रहे हैं, जल रहे हैं, आग लग रही है इनको, बहुत ज़्यादा तन बदन हिट कर रहे हैं ये लोग, इनके कानों से धुआं निकल रही है।
यहाँ पर एक कहावत मुझे याद आ रही है, आप किसी के हाथों से निकाल कर चोरी कर सकते हैं, खा सकते हैं, लेकिन किसी के भाग्य से कैसे चोरी कर सकते हैं? वो अपने पास आप अपने पास से लिखवा के आए हैं। हमारे कैसे कर्म थे पास्ट लाइफ में, उस हिसाब से हम अपनी लाइफ में चीज़ों को भोगते हैं। लेकिन आपके जो हेटर्स हैं ना गाइस, उनको ये समस्या है, उनकी ये परेशानी है कि आपको ईश्वर ने सब कुछ दिया, परमेश्वरी ने आपको किसी प्रकार का कोई कमी रखा ही नहीं, और आपको इसलिए दिया क्योंकि आप एक अच्छी आत्मा है, प्योर सोल है, पवित्र आत्मा है आपकी, लोगों के प्रति आपका एक अच्छा व्यवहार है, तो इसीलिए यूनिवर्स ने आपको चुना। अब अगर इतनी अच्छाइयाँ उनमें होती तो हो सकता है ईश्वर ने उनको भी चुनते, उनको भी ये सब देते, बट उन्होंने अच्छी राह को नहीं चुना, उन्होंने चुगली चपाटी गंदगी को चुना, लड़ाई झगड़ों को चुना, उन्होंने गलत राह को चुना। तो अब इन्होंने क्या किया है, वो ना किसी स्पेलवर्क के पास गए हैं। ओ माय गॉड, कंफर्मेशन, आपके अगेंस्ट नेगेटिव चीज़ें, नेगेटिविटी चीज़ें, ब्लैक मैजिक, काला जादू, नीला जादू, सफ़ेद जो भी होता है, मतलब गलत चीज़ें करवाने के लिए गए। उन लोगों को ना, जो स्पेलवर्क है ना, स्पेलवर्क ने उन लोगों को बताया है, डू नॉट मिस विद योर एनर्जी, डोंट मिस हिम योर एनर्जी। स्पेशल वर्कर ने मुझे यहाँ पर एक चीज़ याद आ रही है, जो स्पेलवर्कर होते हैं ना, स्पेलवर्कर सॉरी, जो तंत्र मंत्र करते हैं, जो काला जादू करते हैं, क्या ही बोलूँ उनके बारे में, मतलब जो तरह तरह की चीज़ें करते हैं, उन्होंने इनको जैसे चेतावनी दी कि इनसे दूर रहो, इनके साथ ज़्यादा आप छेड़छाड़, इनकी एनर्जी के साथ ज़्यादा छेड़छाड़ मत करो। स्पेलवर्क ने इनको कहा, इन लोगों को बिल्कुल क्लियरली, मतलब कहते हैं ना कि स्पष्ट रूप से लिख कर बता देना, एक तरह से कह सकते हैं कि इनको मना कर दिया स्पेलवर्कर ने। स्पेलवर्कर ने कहा आप जिस किसी के लिए भी यहाँ पर आए हैं, आप जिस किसी के लिए भी ये क्रिया करवा रहे हैं, उनके साथ स्वयं मशानी चलती है, माँ आदि शक्ति चलती है, माँ कालरात्रि की ऊर्जा चलती है, उनके साथ उनकी दिव्य ऊर्जा है, उसको समझ चुके, मतलब ये जो स्पेलवर्कर है ना, उसको ये चीज़ें समझ में आ चुकी है, उसको ये चीज़ें समझ में आ चुकी है। अगर वो आपके ऊपर कुछ भी गलत करता है तो उसकी दुनिया उल्टी होने वाली है। उसको ये पता चल चुका है कि आप कोई दिव्य आत्मा हो, और ये जो कोई भी है, लोग उल्टा सीधा करवाने आते हैं, तंत्र मंत्र काली क्रिया षड्यंत्र करवाने के लिए आते हैं। उस व्यक्ति के पास जो स्पेलवर्कर है, वो व्यक्ति बेसिकली ना आपकी ऊर्जा को समझ चुका है गाइस, आपकी पावर को समझ चुका है कि ये लोग जिस किसी व्यक्ति के लिए, ओके, यहाँ पर द वर्ल्ड का कार्ड उल्टा है, तो इसको ये तो पता चल चुका है कि भाई मैं ये सब करूँगा तो मेरी दुनिया नष्ट, मेरी दुनिया उजड़ी, मैं कहीं का नहीं रहूँगा, और ये कोई मेल है। सो ये आपकी पावर को समझ चुका है। ये लोग जिस किसी व्यक्ति के लिए गए थे ना, जिस किसी व्यक्ति के लिए, ओके, यहाँ पर एक और मैसेज आ रहा है, जिस किसी व्यक्ति के पास ये सब कुछ करवाने गए थे ना, तो इस व्यक्ति ने वार्न कर दिया, सीधे सीधे एक क्लियर वार्निंग दे दी कि आप एक दिव्य आत्मा हैं। वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा दिव्य आत्मा है और वो अपने कर्म नहीं बिगाड़ना चाहते, तो वो इन लोगों को ना एक क्लियर वार्निंग दे चुका है कि आप इस सोल से दूर रहो, आप लोग प्लीज़ मुझे भी इनमें मत झपेटो। ये जो कोई भी आत्मा है जिनके ऊपर आप काली क्रिया करवाने आए हैं, गलत चीज़ें करवाने आए हैं, ये एक पवित्र भाव है। ये स्पेलवर्कर ने कहा कि आप, ये व्यक्ति एक सोल है, एक पवित्र भाव का आदमी है और इसके साथ मशानी चलती है। इनके सोल के साथ मैशअप करने के लिए मना कर दिया, आपके सोल के साथ मैशअप करने के लिए मना कर दिया उस व्यक्ति ने
जिस किसी इंसान के पास ये गए थे इस तरीके की नेगेटिव चीज़ें करवाने के लिए, इन्होंने कई सारी चीज़ें करवाने को कहा उसको। आपको नेगेटिव रूप से उस व्यक्ति के सामने रखा गया, आपकी झूठी बुराइयां करके कुछ ऐसी चीज़ें बताई गई जो आपने शायद कभी करी ही ना हो अपने पूरे जीवन में, अपने पूरे लाइफ में। आपने कभी किसी के साथ, आपने तो हो सकता है ना एक ऐसे व्यक्ति की मैं एनर्जी पिक कर रही हूँ, गलती से भी अगर कभी किसी को ऐसा कहते हैं ना कि चोट लग जाना, तो आपको गिल्ट रहता हो कि उसको चोट लग गई, तो ऐसे व्यक्ति हैं आप, तो आप निर्दोष हैं। बट आपको ऐसा पोर्ट्रेट करके आपको एक ऐसा इंसान बना दिया गया कि आप एक दोषी हैं, झूठे हैं, आप नेगेटिव चीज़ों को करते हैं, आपको दोषी बनाया गया झूठ में। तो वो जो स्पेल वर्कर है, तो फिलहाल उसने इस चीज़ पर काम करना बंद कर दिया। उसने तो सीधे हाथ जोड़ लिया कि भाई मुझे माफ़ करो, मैं इन चीज़ों में नहीं पड़ सकता। आप तो मुझे कह रहे हो कि इस व्यक्ति के ऊपर कुछ काली क्रिया करवाओ, बट ये व्यक्ति के ऊपर तो साक्षात महाकाली की आशीर्वाद है, मशानी चलती है, दिव्य आत्मा है ये, पुण्य आत्मा है ये, पवित्र आत्मा है ये। और यहाँ पर द वर्ल्ड का कार्ड उल्टा है, तो इस व्यक्ति को ये भी समझ में आ चुका है कि मैंने इसके साथ छेड़छाड़ करी, इसके आत्मा के साथ छेड़छाड़ करी, ये तो पवित्र भाव का है भाई, मेरी दुनिया लुट जाएगी, मेरी दुनिया बर्बाद हो जाएगी, मैं कहीं का नहीं रहूँगा। तो इसने तो सीधे सीधे हाथ जोड़ लिया, मुझे माफ़ करो, मैं कुछ नहीं कर सकता। इसने इन चीज़ों पर काम करने से बंद कर दिया, क्योंकि वो अच्छे से समझ चुका है कि आप एक डिवाइन सोल हैं, आप एक बहुत ज़्यादा दिव्य आत्मा हो। आपको नुकसान करना मतलब उस स्पेल वर्कर का नुकसान होना निश्चित तय है। तो इनको अपने कर्म फेस करना निश्चित है। गाइस, ये जो कोई भी है ना, मैं एक चीज़ यहाँ पर आपको बताना चाहती हूँ, अगर बात यहाँ पर आई है तो मैं क्लियर करना ही चाहती हूँ। तो ये व्यक्ति तो भाई अपना नुकसान करने से बच गया, क्योंकि इसे पता है कि मैंने किया तो मेरा कर्म बिगड़ने वाला है और मेरी लुटिया डूबने वाली है। लेकिन ये जो लोग हैं ना, इनको तो कर्म फेस करना ही पड़ेगा, निश्चित है। ये जो भी लोग हैं, इनका कर्म इन लोगों के सामने आने वाला है, जो आपसे जलते हैं और आपसे बहुत ज़्यादा गुस्सा रहता है, जिनके मन में जुनून रहता है, सब जिनके सर पर जुनून सवार रहता है आपको बर्बाद कर देने का, तो ये तो बर्बाद होंगे ही होंगे। इनकी नैया तो डूबेगी ही डूबेगी, और ऐसी नैया डूबेगी पार भी नहीं लगा पाएंगे दोबारा। लेकिन ये जो स्पेल वर्कर है ना, वो ये जान चुका है, उसने आपकी एनर्जी को रीड कर लिया है कि आप एक बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशन एनर्जी है और ये लोग लो वाइब्रेशन की एनर्जी है। वो आपकी वाइब्रेशन को समझ चुका है, तो इस वजह से ना इसने उन लोगों को सजेस्ट किया है ऐसा कुछ भी ना करें, बहुत ज़्यादा घातक और नुकसानदायक होगा उन लोगों के लिए ही। और मुझे ये भी दिख रहा है कि इन्होंने बहुत प्लीज़ भी किया है। कहते हैं ना कि हाथ जोड़ लेना, नहीं आप नहीं समझ रहे हैं, ये व्यक्ति ऐसा है वैसा है, ये बहुत ज़्यादा मतलब हमें परेशान करता है ये वो। लेकिन ये जो स्पेल वर्कर है ना, ये समझ चुका है और इसने ऐसे दोनों हाथों से मतलब अपने हाथ जोड़ लिया और बोला नो, निकलो, मैं ये चीज़ें नहीं कर सकता, मैं इन चीज़ों में नहीं पड़ सकता। आज मैंने आपकी हेल्प कर दी, कल परमेश्वर मेरा शायद हाथ पैर भी ना चले और मैं एकदम अपाहिज हो जाऊँ, तो मैं इन चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहता। क्योंकि इसने आपकी एनर्जी को रीड किया है, पूरी तरह से रीड कर लिया है कि आप एक बहुत पवित्र इंसान हैं, हाई वाइब्रेशन, आपकी फ्रिक्वेंसी नेक्स्ट लेवल पर है, तो वो इन चक्करों में नहीं पड़ना चाहता। ये आपकी ऊर्जा को बहुत सम्मान दे रहा है गाइस। बेसिकली ये दोनों हाथों से नमन कर रहा है, यस आपकी एनर्जी को समझ चुका है, बहुत स्ट्रांगली ये मैसेज आ रहा है। और मुझे ये देखना है ये हेटर है कौन, मेल एंड फीमेल, कौन है ये हेटर। ओके, सो मुझे यहाँ पर ये चीज़ें देखनी है।
सबसे पहले जब यहाँ पर शफल कर रही थी ना, तो यहाँ पर डेविल का कार्ड आया था। डेविल जो था वो रिवर्स था। उसके बाद आया है 7 ऑफ वैंड्स। तो यस, आपकी जीत हुई है। ये नेगेटिविटी जो भी था, जो भी भयंकर तंत्र काली क्रिया आप पर करवाने की कोशिश कर रही थी, बहुत प्लीज़ करके करवाने की कोशिश कर रही थी, वो चीज़ें हो नहीं पाई, सफल नहीं हो पाई। उन चीज़ों को बैक फायर कर दिया तुरंत के तुरंत। वैसे भी अभी माँ आदि शक्ति का दिन चल रहा है, माँ कालरात्रि, माँ भद्रकाली, माँ बगलामुखी का दिन है। तो चाह कर भी कोई, किसकी इतनी हिम्मत, मजाल ही नहीं है कि आपको ना छू भी सके। आपको एक नाखून तक नहीं लगा सकते, ये खरोच भी नहीं सकते, ये इनकी इतनी हैसियत नहीं है, इनकी इतनी औकात नहीं है कि आपको छू ले गाइस। तो ये तो अभी तो साक्षात माँ आदिशक्ति का दिन है, माँ कालरात्रि का दिन है, माँ भद्रकाली का दिन है। जाको राखे साइया, मार सके ना कोई। तो आपको तो स्वयं आदिशक्ति वो आपको देख रही है। आप देखो, जिनकी भी पूजा उपासना ध्यान कीर्तन करते हैं, जिनकी भी तपस्या करते हैं ना, वो आपको रख रहे हैं, उनकी छत्र छाया में हैं आप। ओके, सो मुझे ये देखना है ये है कौन, ये जो हेटर है ये कौन है, मेल एंड फीमेल कौन है। ओके, 6 ऑफ कप्स। सो डेफिनेटली कोई फीमेल है, फीमेल है, एक ओल्ड है और एक यंग है। लेकिन गाइस देखो, कार्ड मुझे ये बता रहा है, बट यहाँ पर मेरी इंट्यूशन एक और गाइड कर रही है। देखो, फीमेल तो है ही है, एक मेल है, और सॉरी एक मतलब यंग है, एक ओल्ड है, यहाँ पर कोई मेल भी है। और ये जो मेल है ना, इनके साइड है, ठीक है। जैसे सजेस मास्टरमाइंड जो कहते हैं ना, ये मेल ही है। वो कहते हैं ना, शातिर इंसान जो गाइड करता है इंसान को कि तुम्हें ये एक्शन लेना चाहिए, तुम्हें ये दाव खेलना चाहिए, तुम्हें ऐसा कहना चाहिए, तुम्हें वैसा कहना चाहिए। एक होता है ना गुमराह करने वाला इंसान। तो कोई मेल भी मुझे यहाँ पर शामिल दिख रहा है जो इनके साथ है। ओके, कोई मेल भी है डेफिनेटली। 2 फीमेल है, एक ओल्ड है, एक यंग है, एक मेल भी है। और मेल की भी एज मुझे ज़्यादा ओल्ड नहीं लग रही है, यंग ही है मेल भी। सो ये इनके कोई फ्रेंड हो सकते हैं, रिलेटिव हो सकते हैं, या कोई जानकार में हो सकते हैं जो आपसे बहुत एनवियस हैं, आपसे बहुत जलते हैं। ओके, यहाँ पर ना गाइस, आपसे, आपकी फैमिली से जलने वाले लोग बहुत हैं। आपका हो सकता है एक सुखी परिवार है, सुंदर परिवार है, आप लोग अपने घर में अच्छे से रहते हैं, बट आपको सुखी देखकर, खुश देखकर इनकी बहुत जलती है, इनको बहुत आग लगती है तन बदन में, जैसे ये पागल हो जाते हैं। यहाँ पर 144 भी बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है। हो सकता है आप भक्त प्रवृत्ति के हैं, पूजा पाठ ध्यान कीर्तन करना आता है आपको, ईश्वर से, आप ईश्वर से डीपली जुड़े हुए हैं। ओ माय गॉड, 10 ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम की एनर्जी, ये सब आपके लिए आ रहा है। आपको निश्चित रहने के लिए कहा जा रहा है, निश्चिंत रहिए, शांत रहिए, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपके जो एंसेस्टर्स हैं ना, वो बहुत पावरफुल है और वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और वो आपकी और ज़्यादा स्ट्रांगली प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको और ज़्यादा स्ट्रांगली प्रोटेक्ट कर रहे हैं। वो अभी ना इस दुनिया में नहीं है गाइस, लेकिन मुझे हो सकता है आपको ईगल्स, इसके बारे में बाद में बताती हूँ। हो सकता है ये अभी आपकी दुनिया में नहीं, आपके एंसेस्टर हो क्या सकता है, ये तो है ही, लेकिन उनकी जो सोल है ना, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली आपको प्रोटेक्ट कर रही है। वैसे आपको ना ओवरऑल डिवाइन प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया गया, आपको मिला है, बट ऐसे कोई सोल मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं जो आपसे काफ़ी ज़्यादा प्यार करते हैं, आपकी काफ़ी ज़्यादा उनसे आप अटैच भी हैं। तो वो साक्षात आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उनका साक्षात आपके ऊपर हाथ है, वो आपका बाल भी बाका होने नहीं देंगे। हो सकता है ना, देखिए कभी कभी कोई संकेत के रूप में, और अगर संकेत आप नहीं समझ पाते हैं ना, तो ड्रीम के थ्रू वो आपको समझाने आते हैं कि देखो बैकग्राउंड में कुछ ऐसा चल रहा है, तुम अवेयर हो जाओ। और यहाँ पर ना मैं आपको एक छोटा सा डाउनलोड और बताना चाहती हूँ, हो सकता है ये किसी के लिए हो। वैसे मैं ये स्टार्टिंग में ही बताने वाली थी, बट मैंने यहाँ पर कुछ आप लोगों को बहुत, जो आप लोगों ने मुझे प्यारे प्यारे कमेंट्स किए, वो मैं आपको बताने लगी।
यहाँ पर एक डाउनलोड आ रहा है, हो सकता है ना आप लोगों ने अपने जो आपके लव वंस हैं जो अभी इस दुनिया में नहीं हैं, जो आपके एंसेस्टर, उनके नाम से ना आपने कहीं पे कुछ खाना रखा है। प्लीज़ मुझे यहाँ पर अगर ऐसा हुआ है ना तो कमेंट करके बताना, आपने ना उनके लिए खाना रखा है, ठीक है। यहाँ पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग डाउनलोड आ रहा है और वो जो खाना है ना वो अब आपको वहाँ से हटाने के लिए कह रहे हैं। या तो वो खाना आप गाय को दे दो, किसी डॉग्स को दे दो, ठीक है, क्योंकि वो खाना बहुत लंबे टाइम से वहाँ पे रखा हो सकता है आपने टेरेस पे या किसी ऐसी जगह पर जो बस पड़ा हुआ है, सूख चुका है और आपने अपने लव वंस के लिए निकाल के रखा था, तो उस खाने को आप वहाँ से हटा दीजिए, गाय को दे आइए, ठीक है। हटाने के लिए कह रहे हैं आपके एंसेस्टर, मेरे थ्रू वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि हटा दीजिए, अब वहाँ से हटा दीजिए। ओके, सो ये बहुत स्ट्रॉन्ग डाउनलोड आ रहा है और हो सकता है ना आपको ईगल बहुत ज़्यादा इस टाइम पे दिखने वाले हैं, आने वाले टाइम में ना आपको ईगल्स बहुत ज़्यादा दिखे। यहाँ पर 144 बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ है, तो आपको 144 टाइप करके यूनिवर्स को थैंक यू बोलना है, मारी शक्ति को थैंक यू बोलना है। ओके, ये बहुत स्ट्रांगली आ रहा है, ज़रूर से थैंक यू बोलिए गाइस, प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, आप अपने एंसेस्टर की और जो भी आपकी मतलब आपके इष्ट है, जो कुल देवता है, कुल देवी है, उनको थैंक यू बोलिए। ओके, सो देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेज आ रहा है, डिवाइन एंजल्स आपको और क्या बताना चाहते हैं यहाँ पर, और क्या बातें ऐसी हैं जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर एक सॉन्ग चैनलाइज हो रहा है, आई डोंट नो ये किसके लिए है, तेरी ओर तेरी ओर तेरी ओर, ऐसा कुछ यहाँ पर माइंड में वो चीज़ें घूम रहा है। कोई किसी को ये शायद बोल रहा है कि तेरी ओर, दिल खो गया, नया नया रिश्ता, ऐसा कुछ। आप बहुत ज़्यादा बाउंडेड फील कर रहे थे ना, बहुत दबा दबा सा, सहमा सहमा था, तो आप खुले आसमान में उड़ने वाले हैं, हर एक बाउंड्रीज़ को ना तोड़ने वाले हैं, हर एक बंदिश को तोड़कर आप, जैसे मैंने कहा आपको ईगल्स दिख रहे हैं, तो ईगल्स दिखने का इंडिकेशन सबसे बड़ा ये है कि आपके एंसेस्टर का हाथ आपके ऊपर है, वो आपको बता रहे, अपने प्रेजेंट शो करवा रहे हैं, अपने प्रेजेंट शो करवा कर आपको बता रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, चिंता की बात नहीं है, डरने की बात नहीं है, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हारा कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता है। दूसरा ये कि वो ये कह रहे हैं, यहाँ पर बॉटम की एनर्जी है 6 ऑफ वैंड्स, आपकी विक्ट्री होने वाली है, आपकी जीत होने वाली है, दशों दिशाओं में आपकी जीत गूंजने वाली है, आपके जैसा कोई नहीं, आपके एंसेस्टर आपको बताने वाले हैं, आप बहुत ज़्यादा अपने लाइफ में प्रोग्रेस करने वाले हैं, ग्रो करने वाले हैं, सक्सेस आपको मिलने वाला है। ओ माय गॉड, कोई बिजनेस स्टार्ट करने वाले आप लोग। 3 ऑफ वैंड्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स, ये बहुत ज़्यादा फलने एंड फूलने वाला है गाइस, सीरियसली। 3 ऑफ वैंड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, आप लोग हो सकता है बिजनेस करने वाले हैं, बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, आपके लिए बहुत अच्छा समय है, प्लीज़ करिए। अगर ऐसा है ना, कुछ करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, राइट टाइम का वेट कर रहे हैं, करिए। मैं यहाँ पर आपको बोल रही हूँ, आपके जो एंसेस्टर हैं, आपके जो देवी देवता हैं, कुल देवी हैं, कुल देवता हैं, वो मेरे थ्रू आपसे कहना चाहते करो, क्योंकि ये चीज़ें आपकी लाइफ में एस ऑफ पेंटिकल्स को लेकर आ रहा है, बहुत बड़े ऑफर्स आ रहे हैं आपकी लाइफ में। आप सोच विचार कर रहे हैं इस टाइम पे कि मैं ये चीज़ें करूं ना करूं, मेरे लिए सही होगा कि नहीं होगा, पता नहीं ये चीज़ें मुझे आगे लेकर जाएगी नहीं लेके जाएगी, बट यहाँ पर आपके एंसेस्टर ने एक बहुत बड़ा हिंट दिया है, यस गो, आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। सो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट। और यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स, कोई डोर ओपन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक डोर भी मैं देख रही हूँ, कोई गेटवे ओपन हो रहा है और कोई ऑफ़र आ रहा है यूनिवर्स की तरफ से। आपकी तो है ही सोच विचार, आपने तो कुछ प्लान किया ही है, आपने कुछ अपने माइंड में सोचा है, यूनिवर्स की प्लानिंग उससे बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है गाइस, सीरियसली। ओ माय गॉड, वाओ, ब्यूटीफुल कार्ड्स आ रहे हैं, ज़रूर से क्लेम करिएगा।
वाओ, वाओ माय गॉड। ओके गाइस, तो यहाँ पर एक और मैसेज आ रहा है। पहले मैं कुछ कार्ड्स ले लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। प्लीज़ डिवाइन गाइड मेरी जो प्यारे प्यारे कलेक्टिव्स हैं। ओहो, ओके, किंग ऑफ सोर्ड्स, बहुत सारे कार्ड्स आ गए, कुछ कार्ड्स रिवर्स भी हो गए, मैं वापस से करूँगी। प्लीज़ डिवाइन गाइड। हम बहुत जल्दी फेस वीडियो बनाएंगे, बहुत जल्दी फेस वीडियो ही बनाऊंगी अब मैं, ठीक है? या कैमरा लेकर आऊँगी, कैमरे में सारे कार्ड्स दिखाई देंगे, ओके? हाँ, क्योंकि फ़ोन से ना होता नहीं रहता है, मुझे कैमरा लेकर आना पड़ेगा। फ़ोन से ना मैं डिस्टर्ब हो जाती हूँ। सो यहाँ पर जो पहला कार्ड आया है, 4 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 4 ऑफ कप्स, द सन, एंड बॉटम की एनर्जी है द हर्मिट। वाओ, ब्यूटीफुल एनर्जी। और यहाँ पर डेविल भी आया था ना, जो रिवर्स था, वो पहले कार्ड में आया था। सो जो कुछ भी आपकी तरफ किया गया था ना, वो सब कुछ बैक फायर हुआ है। सब कुछ जो भी नेगेटिविटी थी वो मल्टीप्लाई करके वहीं फेंकी गई है जहाँ से वो नेगेटिविटी ऊर्जा आई थी। जिस किसी ने भी नेगेटिविटी इंटेंशंस आपके लिए सेट किए थे ना, अब उनका सामना वो स्वयं करेंगे। उन्होंने उस पर्सन की बात नहीं मानी जिन्होंने उनको वार्न किया था डेफिनेटली कि भाई इनसे दूर रहो, इनसे इनके एनर्जी के साथ मैस आउट ना हो, वो आपकी एनर्जी के साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ ना करे, आपको किसी भी प्रकार से परेशान ना करे। आप निर्दोषी हैं, आप दोषी नहीं हैं, आप भक्त प्रवृत्ति से हैं, आप ईश्वर के सच्चे भक्त हैं। आप किसी के भी प्रकार से दिव्य ऊर्जा, गाइस आप दिव्य ऊर्जा को धारण करते हैं। कोई देवी ऊर्जा आपके अराउंड रहती है, दैवीय ऊर्जा वो आपको सराउंड करके रखती है। तो वो बात उन्होंने नहीं मानी। आपके अगेंस्ट जो भी उन्होंने स्पिरिचुअल अटैक्स किया या कहीं और से उन्होंने स्पिरिचुअल अटैक्स करवाया, इसका खामियाजा वो भुगतने वाले हैं, स्वयं भोगने वाले हैं। बहुत ज़्यादा बुरी तरह से उन चीज़ों का सामना करते हुए मुझे वो दिख रहे हैं। अपकमिंग फ्यूचर में आपकी जो स्पिरिट गाइड्स हैं वो आपको प्रोटेक्ट करेंगे। आपकी बाउंड्रीज बहुत ज़्यादा फॉर्म हैं, आप बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी में हैं। आप हो सकता है ट्विन फ्लेम एनर्जी में हो सकते हैं। मुझे यहाँ पर दिख रहा है ना कि आप शिव शक्ति ऊर्जा, आपको स्वयं शिव शक्ति की ऊर्जा प्रोटेक्ट करती है। शिव शक्ति आपके रक्षक हैं, शिव शक्ति ऊर्जा आपको प्रोटेक्ट करती है। डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन हर पल हर क्षण आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं, आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। ऐसा कोई समय नहीं होता, ऐसा कोई पल नहीं होता जब आपके अराउंड प्रोटेक्शन ना हो। एवरी टाइम आप प्रोटेक्टेड रहते हैं, आपको ना रिकवर किया जा रहा है गाइस। आपकी जो भी परेशानियां था ना, आप जो भी परेशानियों का सामना कर रहे थे ना, उससे आपको रिकवर करी जा रही है। आपके जीवन में जो भी ब्लॉकेजेस थे आप फेस कर रहे थे, उनको हटाया जा रहा है, रिमूव किया जा रहा है। आप पास्ट को लेकर के ना, आप अपनी एनर्जी को रिवाइव कर रहे हैं गाइस, रेस्ट कर रहे हैं। आपकी विक्ट्री हो रही है, आपकी ऊर्जा को वापस से रिवाइव किया जा रहा है। तो इसमें नुकसान उस व्यक्ति का है, उस स्पेलवर्क पर्सन का है जो आपको नुकसान पहुंचाना चाह रहे थे या चाहती थी। डेफिनेटली कोई फीमेल्स हैं और मेल्स भी हैं। आप विक्टोरियस हैं, क्योंकि आपकी ना डेस्टीन में ही लिखी हुई है विक्ट्री, आपके भाग्य में विक्ट्री लिखी हुई है।
मुझे ये चीज़ भी दिख रही है, हो सकता है ना किसी ओल्ड, ओ माय गॉड हो सकता है ना किसी के शोल्डर पर कोई तिल है, ठीक है, कोई नीली रंग की कोई निशान है, कोई तिल है। आप में से किसी भी पर्सन के मतलब शोल्डर पर कोई तिल है ना, कोई निशान है ना राइट वाले शोल्डर पर, तो अगर कोई भी ऐसा निशान है तिल के जैसा, नीले रंग का भी होता है ना कोई निशान हो जाता है, तो आप विक्टोरियस हैं। आपके भाग्य में ना विजय रहना लिखा है और आप सही मार्ग पर चल रहे हैं, सही मार्ग पर चलने वाले पर्सन हैं। आप अभी किसी को ना, मतलब कभी ऐसा नहीं हुआ हो कि बेवजह किसी को परेशान करते, नहीं, मतलब कभी किसी को ना आप बेवजह परेशान नहीं करते हैं। इनफैक्ट जो आपको परेशान करते हैं ना, आप उनसे उनको मतलब परेशान नहीं करते, आप चुपचाप खुद वहाँ से ना मतलब हट लेते हैं। ऐसे लोगों के बीच से आप खुद को हटा लेते हैं जो आपकी ऊर्जा को समझ नहीं पाते, जो आपकी ऊर्जा की रिस्पेक्ट नहीं कर पाते, बिकॉज आपकी एनर्जी वो एक आप खुद अपने आप को मोस्ट प्रायोरिटी में रखते हैं। आप बहुत ज़्यादा विजिलेंट हैं अपनी ऊर्जा को लेकर, आप अपनी ऊर्जा को लेकर, अपनी एनर्जी को लेकर केयरलेस नहीं हैं। और जो कोई भी आपकी ऊर्जा की रिस्पेक्ट नहीं करता है, वो पर्सन आपके अराउंड रह नहीं सकते हैं। तो आपके लिए ही ये मैसेज आ रहा है गाइस, अगर कोई आपके लिए गलत तरीके से बात भी करता है ना, स्पिरिचुअल अटैक्स तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई। अगर डायरेक्टली अटैक करना ये भी बहुत बड़ी बात हो गई। कुछ गलत इंटेंशन सेट करना, इस प्रकार की चीज़ें बहुत बड़ी बात हो गई। आपके अराउंड बदतमीजी करना, आपका नाम भी अगर गलत तरीके से लिया जाता है ना, ये भी आपके स्पिरिट गाइड्स को बर्दाश्त नहीं है। सो आपके जो स्पिरिट गाइड्स है ना, उनकी तरफ से बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है, बेहतर रहेगा कि वो अपना इज्जत बचा ले, बेहतर रहेगा कि वो नाम भी सम्मानित से ले, आपका नाम बिल्कुल रिस्पेक्टफुली ले, तमीज़ से ले। वो आपका नाम किसी भी प्रकार की ना, मतलब बहुत यहाँ पर 144 आ रहा है, बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि वो उनके लिए बहुत ज़्यादा घातक रहेगा। तो वो एक प्रकार से मतलब कहते हैं ना ओखली में सर देना, वैसा हो जाएगा। तो वो खुद रिस्क ना ले, आपका नाम रिस्पेक्ट से ले, इज्जत से ले, आपको नुकसान पहुंचाने के बारे में ना सोचे। हर चीज़ को बैक फायर कर दिया गया गाइस, ब्लॉक कर दिया गया है, हटा दिया गया है, आपके जीवन से डिलेस को हटा दिया गया है। आपकी सफलता को जो कोई भी ब्लॉक कर रहा था, आपकी सफलता को ब्लॉक करने का प्रयास कर रहा था, आपके धन को ब्लॉक करने का प्रयास कर रहा था, आपके वर्क प्लेस पर जो भी ऐसे लोग थे जो आपको परेशान कर रहे थे, आपको ब्लॉक करने का प्रयास कर रहे थे, मुझे यहाँ पर ऐसा मैसेज मिल रहा है, बैक फायर हुआ है सब कुछ। जो कुछ भी इन्होंने आपके लिए प्लान किया था ना, जो आपके लिए प्लॉट किया था, वो सब कुछ फेस ये खुद करने वाले हैं। ये बात आपकी जानकारी में बहुत जल्दी आने वाली है। आप सुरक्षित हैं, पावरफुल हैं, ढाल में हैं, एक शील्ड में हैं, एक शील्ड आपके अराउंड है। इस प्रकार के लोगों की पहुंच से आप बहुत दूर हैं। डिवाइन ने आपको इस प्रकार के लोगों से बहुत दूर कर दिया है, आपको अपलिफ्ट कर दिया गया है। आपके अराउंड बहुत पावरफुल शील्ड है जिसमें कोई भी पर्सन अराउंड नहीं है। सो आप शील्डेड हैं, पावरफुल हैं। और मुझे ये चीज़ें यहाँ पर बार बार मिल रही है कि बैक फायर हुआ है, एक बहुत बुरी चीज़ों का बैक फायर किया गया है, अंत किया गया है। वो सैंडर के पास किया है, ठीक है, जिसने ये सैंड किया है ना, उसी सैंडर के पास गया है, क्योंकि ईश्वर वो चीज़ें आपके तक आने ही नहीं देते हैं। परमेश्वरी वो चीज़ें आप तक आने ही नहीं देती हैं, वो उन चीज़ों से ना मुकाबला बहुत अच्छे से कर लेती है। तो ये बहुत स्ट्रांग मैसेज आ रहा है गाइस, बहुत बहुत स्ट्रांग। माँ आदि शक्ति ने आपको हमेशा बचाया है और इस बार भी आपको बचाया परमेश्वरी ने। सो ये बहुत स्ट्रांग मैसेज आया। हाँ, डिलेस को भी हटाया गया है, रुकावटों को भी। ओ माय गॉड, व्हील ऑफ फॉर्च्यून ये देखने वाले हैं,
व्हील ऑफ फॉर्चून आपका स्टार्ट हो रहा है ना, ये देखने वाले हैं, ये आपकी किस्मत को देखेंगे, ये आपके फॉलोअर्स देखेंगे, ये आपके लाइमलाइट को देखेंगे, आपके शाइन को देखेंगे, आपके चेहरे का जो नूर है, तेज है, ग्लोइंग, जो आप ग्लो करने वाले हैं, वो सब ये निहारने वाले हैं। ये देखेंगे आपका व्हील ऑफ फॉर्चून, आपका टाइम बदलने वाला है। अपनी आंखों से देखेंगे और ज़्यादा मरेंगे, और ज़्यादा तपेंगे, और ज़्यादा इनके कानों से, आंखों से धुआं निकलेगा। सो यहाँ पर यूनिवर्स आपको बहुत ज़्यादा ब्लेस करे, आपके एंसेस्टर की भी ब्लेसिंग आपके साथ है। ओके, ये बहुत स्ट्रांग मैसेज आ रहा है गाइस, सीरियसली ज़रूर से क्लेम करिए और माँ आदि शक्ति को धन्यवाद करिए, माँ काल रात्रि को धन्यवाद करिए, माँ बगलामुखी को धन्यवाद करिए कि वो हमेशा आपको बचाती है और इस बार भी उन्होंने आपको बचाया है। सो उन्हें ज़रूर से धन्यवाद करिए। चलो कुछ डाउनलोड ले लेते हैं। ओके ओके ओके, चलो कुछ डाउनलोड्स ले लेते हैं। इसी बात पे कुछ डाउनलोड्स ले लेते हैं। चूज़ योर सेल्फ फर्स्ट ऑलवेज। सो आपको हमेशा खुद को चूज़ करना है। चूज़ योर सेल्फ फर्स्ट ऑलवेज। ओके, ओह माय गॉड, देखो इसमें कितनी बड़ी बात यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं। वो सब लौट आएंगे, एक बार तुम कामयाब तो हो जाओ। एक बार आप जब सक्सेस हो जाते हो ना, कामयाब हो जाते हो अपने जीवन में, आपके पास किसी भी प्रकार की कोई भी कमी नहीं रहती, तो वो भूले बिसरे लोग जिन्होंने आपको ब्लॉक भी कर दिया है, जिनसे आप बात भी नहीं कर रहे हैं, जो मुंह मोड़ के चले गए हैं, एक्स फैक्स जो भी आज के डेट में ये सब बहुत चलता है, सब आ जाते हैं आगे पीछे मक्खी की तरह भिन भिन करने की। भाई ये सफल हो गया है, जीवन में कामयाब हो गया, इसके पास तो अब सब कुछ है, चलो इसको मक्खन लगाया जाए। तो यहाँ पर यूनिवर्स भी कह रहे हैं कि रोना धोना नहीं है, वो सब लौट आएंगे, एक बार तुम बस कामयाब हो जाओ, अपने आप पर फोकस रहो, अपने काम पर फोकस रहो। वाओ ब्यूटीफुल। रुकना मत, एक खूबसूरत मोड़ आएंगे और ज़िंदगी बदल जाएगी। तो यहाँ पर यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आपको रुकना नहीं है। एक सॉन्ग भी मेरा यहाँ पर मुझे एक सॉन्ग यहाँ पर चैनलाइज हो रहा है, मेरा फेवरेट है, रुकी जाना नहीं तू कभी हार के। सो यहाँ पर यूनिवर्स आपको समझिए यही कह रहे हैं, एक इतना खूबसूरत मोड़ आएगा और ज़िंदगी आपकी बदल जाएगी, इतना खूबसूरत मोड़। तो आपको कभी भी रुकना नहीं, ओके, कभी भी अपने जीवन में हालातों से हारना नहीं है। जीवन बदलते हैं, हालात बदलते हैं, जीवन में जो भी हुआ, कुछ भी हुआ, वो आपको कुछ सीख के लिए हुआ, कुछ सिखाने के लिए हुआ, कुछ कर्मा था, कुछ भी था वो कटा और आपकी ज़िंदगी बेहतरीन हुई, उसमें भी आप समझते हैं। नो लव, आपको अब लव वव नहीं चाहिए अपने जीवन में, प्यार व्यार से कोई आपको मतलब नहीं है, या आपके पास हो सकता है प्यार नहीं है, नो लव। और मैं आपकी एनर्जी पिक कर रही हूँ, सो आपको अभी प्यार व्यार से थोड़ा दूर ही रहना है। आपको अपने लाइफ में कुछ अच्छा करना है, करियर में कुछ अच्छा करना है, भविष्य में कुछ अच्छा करना है, फ्यूचर में बहुत ज़्यादा ग्लो करना है। तो अभी प्यार व्यार के चक्कर में आप नहीं पड़ना चाहते हैं, फालतू के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते। भाई पहले खुद को संभाल ले, बाद में देख लेंगे। ओह वाओ, यू विल हैव अ लैविश हाउस। आपका ये ड्रीम है कि खुद का एक सुंदर सा घर हो, मेरा खुद का एक सुंदर सा घर हो जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ मेरे पैसे लगे हो, मैंने हर एक कोने को अपने हाथों से सजाया हो। सो यूनिवर्स को आपने ये साइन दिया है, सिग्नल दिया है, यूनिवर्स आपको ब्लेस कर रहे हैं। यू विल हैव अ लैविश हाउस, ज़रूर ज़रूर ज़रूर। वाओ ब्यूटीफुल। डिवाइन यूनियन, किसी का डिवाइन यूनियन हो रहा है, किसी की हीलिंग हो रही है, किसी की हीलिंग हो रही है, डिवाइन यूनियन हो रहा है, कोई किसी को हक करना चाहता है, कोई किसी को मिस कर रहा है। सो ये सब यहाँ पर मैं देख रही हूँ। ओके, बदलाव कष्ट देता है लेकिन ज़रूरी है, बदलाव कष्ट देता है बट ये बहुत ज़रूरी है। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं, माँ शक्ति आपसे कह रही है। सो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच। और अगर रीडिंग बहुत बड़ी हो जाती है ना, तो आपको कुछ नहीं करना है, कान में लीड लगानी है, चाय कॉफ़ी लेनी है, एंजॉय करनी है, आपको बस सुनना है, ठीक है। और अगर मैं फेस वीडियो बनाऊंगी तो फिर तो देखना भी पड़ेगा।
तो अभी अगर रीडिंग बहुत बड़ी बन गई है तो आपको कुछ नहीं करना है, बस चाय कॉफ़ी लानी है, किसी अच्छे शांत जगह पर बैठना है और रीडिंग को एंजॉय करना है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच।